अमिताभ बच्चन एंड रेखा लव स्टोरी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। एक दौर था जब भी टाउन की सबसे हॉट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज करती थी। इन दोनों की प्रेम कहानी हर किसी के जुबां पर हुआ करती थी। इनकी लव स्टोरी की वजह से कई बार विवाद भी सामने आए। अमिताभ ने जब रेखा संग काम करना शुरू किया तो वो शादीशुदा थे और उनकी पत्नी थी जया भादुड़ी, जो शादी के बाद जया बच्चन हो गयीं। फिल्मों के दौरान अमिताभ और रेखा की नजदीकियां बढ़ी और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों ने हमेशा ही अपने प्यार को दूसरों की नजरों में आने से बचाने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना इश्क मुश्क छिपाए नहीं छिपता, और यही इन दोनों के साथ भी हुआ। एक बार जो इनके बीच का रिश्ता निगाहों की पकड़ में आया तो फिर ये प्यार छिप ना सका। अमिताभ बच्चन से रेखा के अफेयर के किस्से तो बेहद आम हैं। लेकिन एक घटना ऐसी भी थी जिसने जया बच्चन को बुरी तरह परेशान कर दिया था। जब साल 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा सिंदूर लगाकर पहुंची तो मीडिया में हड़कंप मच गया। हालांकि इस घटना के बाद रेखा से जब सिंदूर लगाने की वजह पूछी गई तब उन्होंने बात को यह कहते हुए टाल दिया था कि उस शाम वो सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गयीं। वहीं एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से हैं, वहाँ सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है। शादी में रेखा की एंट्री से जया बच्चन को लगने लगा था कि उन्होंने अमिताभ से गुपचुप शादी कर ली है, जिसके बाद वह सभी के सामने बुरी तरह रो पड़ी। हालांकि रेखा ने कभी भी अमिताभ की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने का काम नहीं किया। लेकिन जिस तरह इनके चोरी छिपे प्यार के चर्चे खूब होते हैं, वैसे ही इनके सीक्रेट ब्रेकअप के भी कई किस्से हैं। दोनों की प्रेम कहानी का अंत जिस तरह हुआ वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। अमिताभ और रेखा के प्यार के किस्से उस वक्त हर किसी की जुबां पर थे। यूं तो हर कोई दबी जुबां में ही बात कर रहा था, लेकिन ये किस्से जया बच्चन के कानों तक भी जा पहुँचे। शुरुआत में जया बच्चन ने इन खबरों को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो फिर उन्होंने शांत रहकर वो कर दिखाया जो शायद वो एतराज जताकर भी ना कर पाती। उस वक्त जया ने रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया था। खास बात ये थी कि उस वक्त अमिताभ मुंबई में नहीं थे, बल्कि शूटिंग के सिलसिले में बाहर थे। रेखा ने भी उस वक्त हिम्मत दिखाते हुए जया के आमंत्रण को स्वीकार किया और वो डिनर के लिए बच्चन हाउस पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डिनर के वक्त दोनों में ढेर सारी बातें हुई और इस दौरान अमिताभ के बारे में जिक्र तक नहीं हुआ। लेकिन जब डिनर के बाद जया रेखा को बाहर तक छोड़ने आई तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि अमिताभ और रेखा हमेशा के लिए अलग हो गए। जया बच्चन ने रेखा से कहा था कि वो अमित को कभी नहीं छोड़ेंगी, और ये बात सुनकर रेखा दंग रह गई थी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएंगी। अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला फिल्म एक साथ की थी। उसके बाद दोनों कभी भी साथ में नजर नहीं आए। लोगों का यह भी कहना है कि सिलसिला फिल्म अमिताभ, रेखा और जया की असल जिंदगी की कहानी है। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा के बीच दूरियां आ गईं। आज भी दोनों जब कहीं एक साथ दिखते हैं तो एक दूसरे से नजर चुराते रहते हैं।